हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है और वो अपडेट है समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लेटर जारी किया गया है 29 जनवरी को लेटर जारी किया गया है। एस राधा चौहान जो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को लेटर जारी करके बताया है कि जो है इसकी वैकेंसी करीब 53-54 हज़ार वैकेंसी पे नियुक्ति की जानी है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है देखिए कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की भर्ती के संबंध में। तो इसके लिए देखते हैं योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं की जो शैक्षिक योग्यता है वो है हाई स्कूल उत्तीर्ण। याद रखना, हाई स्कूल पास होना चाहिए आंगनबाड़ी के लिए और मिनी आंगनबाड़ी के लिए। और जो सहायिका होंगी उनके लिए 5वीं क्लास, 5th क्लास जो है कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इससे ज़्यादा है तो आपको वरीयता मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आयु सीमा, एज कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जो है 21 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ आप याद रखना। और सहायिका के लिए जो है 50 वर्ष होनी चाहिए। आपकी जो सेवा होगी यानी कितने साल तक चलेगी, तो वो है 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक आप कार्य करेंगे। चयन प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए पात्रता के लिए जो अर्हता क्या क्या होंगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये कंडीशन रखी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा की कैंडिडेट होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की कैंडिडेट होनी चाहिए। ठीक है, और जो है आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है, यानी SC ST OBC अगर आप हैं तो उसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। आरक्षण के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। देखिए, ये सब दिया गया है। पहली प्राथमिकता ये दी गई कि सबसे पहले आपका जो है अगर गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र है तो उसमें वरीयता मिलेगा। और आय प्रमाण पत्र कितनी होनी चाहिए, कितने का होना चाहिए, वो है ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब चयन की जो प्रक्रिया है उसमें एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो जिला मुख्य विकास अधिकारी या फिर अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होगा, वो अध्यक्ष बनेगा चयन समिति का, यानी CDO हो या फिर ADM वगैरह। और इसके अलावा जनपद का जिला कार्यक्रम अधिकारी वो सचिव होंगे। इस तरीके से ये देखिए 5 लोगों की कमेटी का गठन किया जाएगा और यही कमेटी आपका चयन करेगी। ठीक है, 5 में से जो है 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी। मेरिट का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा वो भी दिया है देखिए। ठीक है, 10% के आधार पे मेरिट का निर्धारण होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि आपके अगर हाई स्कूल में मान लीजिए 50%, ठीक है, 50% मार्क्स आपको मिले हैं तो 10% के हिसाब से उसका विभाजन किया जाएगा। तो यानी ये 5% यानी 5 नंबर एक तरीके से आपका ये अंक माने जाएंगे। तो 5 अंक मिल गए। मान लीजिए आपका 55% है हाई स्कूल में, तो ये माना जाएगा 5.5 मार्क्स। ठीक, इस तरीके से जो है इसका चयन किया जाएगा और जिस कैंडिडेट के ज़्यादा होंगे उसी आधार पर चयन किया जाएगा। आरक्षण में देखिए आरक्षण दिया गया है, सभी को आरक्षण मिलेगा जो SC ST OBC के आधार पर। अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्म कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फॉर्म की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके का फॉर्म होगा वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये रहा फॉर्म। ठीक है, यहाँ आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, यहाँ बाल विकास परियोजना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिखना है। ठीक, और इसमें चयन करना है कि पद आप कौन सा भरना चाहते हैं, अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर मिनी या सहायिका, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद केंद्र का नाम डालना है।
ग्राम सभा या वार्ड का नाम, वार्ड नंबर, है ना। फिर आवेदिका का नाम, पति का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, विधवा तलाकशुदा अगर हैं तो, विकलांग हैं तो। इस तरीके से बहुत ईजी फॉर्म है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप भर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि। जन्म तिथि के लिए आपका हाई स्कूल का जो अंक पत्र होगा उसी के आधार पर उसका निर्धारण किया जाएगा। और पाँचवीं है अगर सहायिका के लिए, पाँचवीं का प्रमाण पत्र, तो उसके आधार पर जो भी उसमें पढ़ा होगा उसी के आधार पर आपकी एज का निर्धारण किया जाएगा। अब यहाँ देखिए उसकी कुछ डिटेल्स भरनी है कि पाँचवीं क्लास आपने किस विद्यालय से किया है, उसका वार्ड का उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, श्रेणी क्या है, परसेंटेज कितना है। इसी तरीके से आठवीं हाई स्कूल, इंटर, स्नातक अगर किए हैं, नहीं तो आंगनवाड़ी के लिए और मिनी आंगनवाड़ी के लिए हाई स्कूल मस्ट है, और सहायिका के लिए पाँचवीं क्लास। तो इस तरीके से पूरा देखिए ये फॉर्म दिया हुआ है। इसे फिलअप करने के बाद में यहाँ संलग्नक में भरना है आपको। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो है अंक पत्र आपने लगा दिया हाई स्कूल का, यहाँ प्रमाण पत्र लिख दिया दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर यहाँ जाति प्रमाण पत्र, यहाँ निवास प्रमाण पत्र, पाँचों में आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो और अगर कुछ एक्स्ट्रा है, इंटर है तो आप इंटर, BA BSc या स्नातक है तो स्नातक, PG है तो PG, ये पूरे जो है भर सकते हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगर आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित मैं अपडेट डालता रहता हूं। और एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।